मुझे एक बार ऋषि से बात करनी ही होगी। बेटा वो लोग पहले से ही बहुत शर्मिंदा है तुम्हारे बाबूजी से। मतलब रिश्ता तो अपने बराबरी वालों में होता है ना, और तेरे चाचा ने बड़ी मेहनत से नाम और पैसा कमाया है। नेहा का रिश्ता हो जाने दे बेटा। देख बेटा, उसका रोका हो चुका है, सारे रिश्तेदारों को पता चल चुका है। हमने तुम्हें रहने को छत दी, घर दिया, तुम्हारे माँ और बाबूजी का सारा कर्जा अपने सर पर लिया। अब एक एहसान हमारे ऊपर कर दे, हमारी इज्जत रख ले बेटा। तू नहीं जानती मेरी बच्ची कि रानू जी तुम्हारे माँ और बाबूजी और तुम दोनों से कितनी नफरत करती हैं। वो तो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अगर तुमने उन्हें बता दिया कि तुम तनु और आना हो, उसी वक्त वो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे और मेरी बेटी नेहा का रिश्ता टूट जाएगा। मन तो करता है कि इसी वक्त जाकर उन लोगों को तुम दोनों के बारे में बता दूं, पर क्या करूं बेटा, मजबूर हूं। एक माँ हूं ना, तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाए। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटा कि तू अपनी बहन नेहा का रिश्ता हो जाने दे। मैं आपसे वादा करती हूँ चाची, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे नेहा का रिश्ता टूट जाए। वो प्यार, वो इंतजार, सब कुछ खत्म। आज सब कुछ खत्म। सबने कहा वो नहीं आएगा। मैं नहीं मानी। अपनी दिल की सुनी, अपने दिल की मानी, अपने सपनों पर भरोसा किया। लेकिन आज वो सारे सपने, वो भरोसा, सब कुछ टूट गया। नहीं, अब मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगी, किसी पे विश्वास नहीं करूंगी, किसी से प्यार नहीं करूंगी, किसी से नहीं। गली के सारे लड़के मेरे पीछे और मैं तेरे भाई के पीछे, और एक वो है कि मुझे भाव ही नहीं देता। चिल, रिलैक्स, मैं हूँ ना, मैं दूंगा तुम्हें भाव। मेरा भाई ना लड़कियां यूं बदलता है यूं। कल किसी और से मिले थे, आज किसी और से मिल रहे। ले गए टेरेस पे, शायद पसंद आ गई होगी, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि 2 दिन बाद कोई और पसंद आ जाएगी भाई को। यार ये भाई ने शादी के लिए क्यों हाँ करी? हाँ, अरे वो उनको स्पोर्ट्स कार मिल रही है ना, इस वजह से हाँ बोली होगी। वरना मैं अपने भाई को जानता हूँ यार, वो तो लड़का भी नहीं है। I mean, प्यार शादी इस टाइप के लड़के नहीं है। 2 दिन में इस टेनिस वाली का भूत उतर जाएगा तो फिर तुम्हारा नंबर आ जाएगा। तब तक मैं हूँ ना, है ना? अरे बेबी बॉडी तो देखो। अरे प्लीज लिसन ना। अरे कहीं चल के बैठ के सुकून से बात करते हैं ना। लिसन ना, कहाँ जा रही हो तुम? इसका मतलब उसने मुझे भी ऐसी वैसी लड़की समझा। सगाई मेरी बहन के साथ, ऊपर छत पे मेरे साथ, न जाने कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या किया होगा। सही कह रही थी चाची, ऋषि अमेरिका जाने के बाद बहुत बदल गया। और मैं उससे मिलने के बाद न जाने क्या क्या सोच रही थी। इसे क्या हो गया? तनु कहाँ जा रही है? अरे तनु मुझे बात करनी है यार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे बात करनी। मैंने बोला ना मुझे कोई बात नहीं करनी। और प्लीज मेरे पीछे अभी आना बंद कर दो। हाय बेबी, आई एम मिसिंग यू। अच्छा, लगता तो नहीं है। What do you mean by this? 8वीं क्लास से तेरे पीछे लगी हुई हूँ और दिन भर में ना 8 बार तुझे कहती हूँ that how much I love you। भूल गया मेरा डैडी? हाय मैं मर जावा। जानती है, तेरे मुंह से डैडी सुनता हूँ ना तो मेरा सारा गुस्सा फुर हो जाता है। हो गया। अच्छा सुन, मैंने बात कर ली है तेरी मेरी शादी की मोहब्बत से,
मार भी गए हैं। क्या? I mean, लेकिन तेरे डैडी को तो पंजाबी लड़की चाहिए ही नहीं थी ना? मुझे तो चाहिए ना, मुझे हाँ बुलवानी थी, बुलवा ली, सारा इंतजाम भी कर दिया मैंने। अब चट मांगनी और पट गया। और इसी हफ्ते तो मिसेस सैंडी हो जानी है, समझी मेरी नेहो? मतलब इस हफ्ते 2 शादियां? No, I mean to say like, इस हफ्ते ना मुझे 2 शादियां अटेंड करनी है। So can we do one thing, baby? हम क्या अगले हफ्ते शादी करें? ओके नहीं, ओके जैसा तुमको। पर अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती यार। मुझसे भी। तो मिलने आ जा। नहीं। अच्छा, लिसन ना, डोर पे कोई आया है। लेट मी कॉल यू बैक इन 5 मिनट्स। हाँ? अब हाय, हम दोनों बहनें और हम अभी तक ठीक से मिले भी नहीं। जानती हूँ। बोलो। वो मुझे तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना है। किसके बारे में? वो ऋषि है ना, उसके बारे में। कहाँ है ये तनु? अजीब है यार, मिलती है गायब हो जाती है, बात ही नहीं करती। ऋषि बेटा, आजा बेटा। आंटी जी। अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तो ढूंढ ही रही थी किसी को। अच्छा ये बता, ये कैसा लग रहा है मेरे को? क्या? ये सूट कैसा लग रहा है? लो, अब इन आंटी जी को भी मैं ही मिला। अच्छा नहीं लग रहा ना, दूसरा लेकर आती हूँ। ये वाला, ये बता, ये कैसा लग रहा है? हो, आप जो सूट पहन लो, आप पिट्टी कभी नहीं कहा। नहीं, तू बता ना। गॉड प्रॉमिस, आप जैसा फेस मैंने पूरे इंडिया में देखा, पूरे इंडिया में। सच्ची? अगर इतनी भी प्रिटी नहीं हूँ मैं। वो बात तो है। मतलब आप प्रिटी नहीं, आप प्रिटी जिंटा। नॉटी कहेगा। अच्छा ये बता, तू किस प्रिटी को ढूंढ रहा था? तनु कहाँ है आंटी जी? तन्नू को ढूंढ रहा था। बेटी को ढूंढ रहा था, माँ ने पकड़ लिया। हाँ जी। अच्छा यहाँ से सीधा जाना, वो तीसरा कमरा है ना, वहाँ सीधे घुस जाना। वहीं तेरा इंतजार कर रही होगी, हर वक्त तेरी बातें करती रहती मुझसे। जा जल्दी। बढ़िया प्रिटी। थैंक यू जी, थैंक यू। इनसे मेरी बातें करती है और मुझसे हमेशा गुस्से में रहती है। फिर सगाई के लिए मान कैसे गई? खुद मानी या इन लोगों ने मनाया? बात तो करनी पड़ेगी। नेहा, तू उससे सगाई मत कर, वो अच्छा लड़का नहीं है। तुझे कैसे पता? मैंने खुद देखा है, वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तेरे साथ सगाई है उसकी, और वो बाहर दूसरी लड़कियों के साथ अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, उनके नंबर ले रहा है। कल ही उसके भाई मनप्रीत को एक लड़की से बोलते हुए सुना मैंने। हर 2 दिन में लड़कियां बदलता है वो शरीफ लड़की के तो बिल्कुल भी लायक नहीं है नेहा। थैंक यू सो मच मुझे ये सब बताने के लिए। थैंक यू बाद में कहना, अभी ये सोच के तू ये सगाई कैसे तोड़ेगी? सगाई तोड़ दूं? कभी नहीं। तुझे कहीं ये डर तो नहीं है ना कि तू लोगों को क्या कहेगी? देख नेहा, तू उसकी परवाह मत कर। वैसे भी मेरे बाबूजी कहते थे कि दुनिया की परवाह कभी नहीं करनी चाहिए, वही करना चाहिए जो दिल कहे कि सही है। हाय रब्बा, कितना सारा काम पड़ा है, अकेले कैसे होगा मुझसे? क्या हो गया चाची जी, आप इतना परेशान क्यों लग रही है? अरे बेटा, आज तेरी बहन की सगाई है और उस कमबख्त केटरर ने बहुत कम स्टाफ भेजा है, बहुत थोड़े से लोग, और इतना सारा काम, इतने सारे लोग आए हुए हैं, कैसे काम होगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज परजाई जी जिंदा होती ना, तो सारा काम अपने सर पर ले लेती, मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। तो आप परेशान क्यों हो रही है? हम लोग है ना, हम लोग संभाल लेंगे। हाय मेरी बच्ची, तूने मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया बेटा। थैंक यू जी। अच्छा हाँ, ये शगुन का टोकरा है, इसे वीनू तक पहुंचा देना, टैक्सी थोड़ी देर में आती होगी, वीनू भी पास ही में है। अब मुझे बहुत सारा काम पड़ा है बेटा, सब काम खत्म करना है टाइम पे। दी, तुझे नहीं लगता चाची हमसे नौकरों के काम करवाती है? धीरे बोलाना, चाची सुनने की क्या है यार? खुद इतने अच्छे घर में रहती है और हमें उसका बाड़खाने में रखा हुआ है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। तुझे नहीं लगता कि हम ऋषि और उसकी फैमिली से ना मिले उसके बहाने ढूंढती रहती है? ऐसी कोई बात नहीं है आना, चाची ने मुझे बताया था
राज अंकल हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं वो हम दोनों से। खैर अब छोड़िए सारी बातें। जब हम मुसीबत में चाची ने हमारी मदद की थी ना, तो अब हमें भी उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। रास्ते की भिखारी की कर दूं पर चाची की नहीं करूंगी। तेरी मदद कर रही हूँ। आराम से, भारी है। अरे स्वाति बेटा जल्दी करो। अरे मैं हाँ वो रिंग रख लेना अपने साथ जो मैंने तुम्हें कमरे में रखने के लिए कहा था, समझी ना? नेहा हो गई तैयार? हाँ हो रही है बस तैयार। भूलना नहीं, समझी? और नेहा को जल्दी तैयार, तुम लेडीज लोग बहुत टाइम वो इतने परेशान क्यों हो रहे? नेहा दीदी जल्दी करो ना। कैसी लग रही हूँ माँ? कितनी सुंदर लग रही है। तनु, पापा ने तुम्हें अपने कमरे में फलों की टोकरी को सजाने कहा था, अंगूठी चुराने को नहीं। मतलब इन रियल, एक तो चोरी और ऊपर से। चलो अंगूठी निकालो। मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। पापा मैंने अपनी आंखों से इसे आपके कमरे में जाते हुए देखा था। वो तो मैं इसलिए गई थी क्योंकि वो फल की टोकरी सजानी थी। चाचा जी, बेटा अंगूठी वापस कर दे। चाचा जी मैंने कोई चोरी नहीं की। और मैं चोरी क्यों करूंगी? इसलिए चोरी करोगी क्योंकि तू नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी ऋषि के साथ हो, क्योंकि तू उस पर डोरे डाल रही थी और यही संस्कार तेरे माँ बाप ने तुझे दिए हैं। चाची, माँ पापा पे मत जाना। उन्होंने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं जैसे आपने अपनी बेटियों को दिए हैं। हाँ ना? हाँ चाची, हमारी सोच इतनी घटिया नहीं है। अच्छा, तो क्या करी थी तुम्हारी बहन किचन में ऋषि के साथ? बड़ी संस्कारी बन रही हो तुम तो। मैंने तुम्हें बताया था वो आटा गिर गया था तो आटा निकाल रही थी। बस बहुत हो चुका तेरा नाटक। अंगूठी वापस कर दे, नहीं तो क्या चाची? तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी। वो अंगूठी जरूर कहीं छुपा कर रखी है। तुम दोनों के सामान की तलाशी लेनी होगी। चलो इनके कमरे में, चलिए। चाचा जी विश्वास कीजिए हमारा। नहीं, शर्मी की हद हो गई है। ऋषि को नहीं चुरा सके तो उसकी अंगूठी चुरा ली। इन लोगों को अपना परिवार कहती है, इन लोगों को।